सरकार सर्वे करवा रही है, वो सरकार की जो सर्वे है कितना कारगर है, कितना क्वालिटी फुल है, कितना क्वांटिटी फुल है, कितना क्वांटिटी फुल होने वाला है, ये सब के सब जो है कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में। और सवाल के घेरे में इसलिए है कि सरकार की जो सर्वे वाली जो वेबसाइट है वो चलती नहीं है। सरकार की सर्वे वाली जो वेबसाइट है वो सही से काम करती नहीं है। सरकार की सर्वे वाली जो वेबसाइट है वो सही एरर बताता नहीं है कि आपने क्या गलती किया है। अगर गलती से भी गलती कर दिया अगर सर्वे के फॉर्म फिलअप करने में, तो आपकी जो है फॉर्म दोबारा एडिट नहीं होगा, वो डिलीट करने का उसमें ऑप्शंस नहीं है। तो ये तमाम प्रकार के सवाल जो हैं सरकार के सर्वे के ऊपर खड़ा कर रही है। और इसके जितने भी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों में कितना नॉलेज है, उनको कितनी ट्रेनिंग दिया गया है, वो कितने इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, ये तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और आपको उन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे बारी बारी करके कि ये जो सर्वे है वो सर्वे में उस सर्वे से किसान किस प्रकार से परेशान हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कहां से, जहां से एप्लीकेशन डाली जाती है। और अब जो एप्लीकेशन डाली जाती है उसकी भी बात को समझिए। जब सर्वे शुरू हुआ तो गांव-गांव जा कर के अधिकारियों पदाधिकारियों द्वारा जो है गांव-गांव जा कर के बताना था, लेकिन गांव-गांव ये जा कर के नहीं बताए। हर पंचायत में एक पॉइंट चुना और एक पॉइंट पर जा कर के लोगों को इकट्ठा करके बता दिया कि हमने इनको समझा दिया, अब ये फॉर्म फिलअप करने के योग्य हैं। याद रखिए कि यहाँ जो किसान रैयत है 80 से 90% जो है उतने समझदार नहीं होते हैं, कलम के उतने तेज़ नहीं होते हैं कि आपने एक बार बता दिया और वो पकड़ लिया और उसके आधार पे वो अपना सारा काम कर लेगा। ये कहीं ना कहीं ये सवाल के घेरे में है। तो सबसे पहले सरकार के अधिकारियों के तरफ से काम चोरी कहाँ किया गया, जहाँ उनको ग्राम सभा जाकर के गांव-गांव जाकर के ग्रामवार जाकर के ग्राम सभा लगाना था, वो ग्राम सभा नहीं लगा, वो पंचायत सभा लगा। एक पंचायत में गए, पंचायत भवन में गए, वहाँ पे लोगों को बुलाया, नेताओं को बुलाया और वहाँ पे जो है अपना भाषण दे करके चले आए अधिकारी और एक सेंटर बना दिया प्रखंड में कि फलाना जगह प्रखंड में सेंटर है, वहाँ पे जाइए फॉर्म फिलअप कीजिए, आपका सर्वे शुरू होगा। तो उसके बाद जब वहाँ पे सेंटर पे जो है भीड़ लगना शुरू हो गया तो एक दिन में काम होना भी संभव नहीं रहा। जब सेंटर पे किसान जो है फॉर्म फिलअप कर करके, देखिए सबसे इस बात को समझिए कि किसान जो है एक फॉर्म को लेता है, साइबर कैफ़े जाता है, फॉर्म प्रिंट करवाता है, प्रिंट करवाने के बाद उस फॉर्म को लेता है। उस फॉर्म में पूरी तरह से जो सरकार के जो दिशा निर्देश के अनुसार, किसानों के ज़रूरत के अनुसार जो दिशा निर्देश होना चाहिए, जो कॉलम होना चाहिए, वो कॉलम भी नहीं रहा। किसी के घर में जो है 7 गोतियाँ हैं, 10 गोतियाँ हैं, उसको जो है 3 ही कॉलम 4 ही कॉलम दिया जा रहा है, तो उस कॉलम में तो पूरा कैसे होगा। एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बताया गया। दूसरी बात, अब इसके आगे चलिए जब ये फॉर्म किसी तरह से भर करके किसी वकील को पकड़ करके, किसी तेज तर्रार आदमी को पकड़ करके, दलाल को पकड़ करके सर्वे जो सेंटर बना हुआ है प्रखंड में, उस सर्वे सेंटर पे जाते हैं और उस सेंटर पे जो है फॉर्म फिलअप करने के लिए इनको घंटों का, दिन भर में भी फॉर्म जमा नहीं हुआ करता था। तब सरकार जो है किसानों को परेशानी को देखते हुए ऑनलाइन का सुविधा फैसिलिटेट किया गया। सरकार ने जो है ऑनलाइन जो है वेबसाइट लॉन्च कर दी है, उसमें सुविधाएं बता दिया कि ये ऑनलाइन है, इसमें आप जो है सर्वे का फॉर्म फिलअप कीजिए, आपको सेंटर पे जाने की ज़रूरत तब नहीं रही। अब आइए आपको बताते हैं कि सरकार 2 दिन 4 दिन जा कर के पहले सर्वे सेंटर परेशान हुआ, उसके बाद फिर सरकार कहाँ उसको भेज दिया, फिर से साइबर कैफ़े भेज दिया, जहाँ से उसको फॉर्म प्रिंट आउट निकलवाना था। तो साइबर कैफ़े भेजा, साइबर कैफ़े गया तो वहाँ साइबर कैफ़े में क्या परेशानी है इसको भी समझिए। साइबर कैफ़े वाला को पूरी ट्रेनिंग तो होती नहीं है, वो कोई ज़्यादा नॉलेजफुल बंदे तो होते नहीं हैं, स्किल्ड पर्सन तो होते नहीं हैं कि साइबर कैफ़े वाले आपके जाए और ज़मीन के मामला है, जो जैसे आया समझ में वैसे डाल दिया। सर्वे में सबसे बड़ी गलत होने की संभावना यहीं से शुरुआत होती है। उसके बाद की हम बातें आगे करते हैं।
अब सर्वे में करवाने के लिए साइबर कैफ़े जाता है तो साइबर कैफ़े में सर्वर जो है सर्वे का सर्वर जो है, वेबसाइट का सर्वर जो है सही नहीं चलता है, स्लो चल रहा है। तो वहाँ घंटों भीड़ लगा, 1 दिन 2 दिन नंबर लगा हुआ है सारे साइबर कैफ़े पे और नंबर लगा करके लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद जो है साइबर कैफ़े पे अगर आपका नंबर आता है तो फॉर्म फिलअप की जाती है। उस फॉर्म फिलअप में गलती से अगर साइबर कैफ़े वाला कोई गलत कर दिया या आपसे गलती कुछ बोला गया और गलत हो गया तो उसमें साइबर कैफ़े के पास इतना भीड़ है कि आपको फॉर्म को एडिट करने वाला नहीं है, डिलीट करने वाला का ऑप्शन है नहीं, तो वो फिर से आपको फॉर्म जो है रीसेट मार करके फिर से फॉर्म को फिलअप करेगा। वो एक बार जो चढ़ गया वो चढ़ गया, वही चढ़ जाएगा आपके सर्वे वाला खतियान में। समझ लीजिए कहाँ कितनी बड़ी गड़बड़ी है। और जब कोई व्यक्ति अपने से सर्वे में फॉर्म फिलअप करता है तो उसमें भी ये सारी परेशानियाँ मैंने खुद देखा है कि सर्वे के फॉर्म फिलअप करते समय जब आपका जो है फाइल छोटा हो या बड़ा हो तो इसके सर्वर के तरफ से जो वेबसाइट के एरर जो आते हैं वो सही नहीं आते हैं। प्रोग्रामर वहाँ पे क्या गड़बड़ कर रखा है ये समझने वाली बात है। साइट जो है स्लो चलता है, उसको लेकर के कोई ऐसा गतिविधि नहीं है, उस पर जो है फास्ट करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और ये इसमें तो परेशान ही है सारे के सारे किसान जो है, साइबर कैफ़े हो या कोई भी आदमी हो। और उसके बाद तीसरा बातें हैं जो खतियान निकालने के लिए भीड़ लग रहा था, खतियान वाले ऑफिस में भीड़ लग रहा था, उसको जो ऑनलाइन किया गया वो भी साइट स्लो चल रही है। इसमें भी किसान जो है बार बार परेशान है। वो अपना भीड़ को लोड को बांटने के लिए साइबर कैफ़े पे डाल दिया कि भैया हम अपने साइट पे डाल दिए, आप जाओ वेबसाइट से निकाल लो। जब वेबसाइट पे आप साइबर कैफ़े निकलवाने जाते हैं तो वहाँ आपका कुछ खतियान मिलेगा ही नहीं उस साइट पे, तो कैसे निकलेगा? जब आप वहाँ पे जाते हैं तो वेबसाइट ही स्लो चल रहा है। एक खतियान को निकलवाने के लिए आपको घंटों का दिन भर भी लग जाएंगे तो भी मुश्किल ही से वो काम आपका हो पाता है। एक किसान जो है 500 रुपया खर्चा कर शहर आता है, 50-100 किलोमीटर दूर चल करके बाज़ार आता है और उस बाज़ार में दिन भर बैठ करके जो है काम करता है और काम करवाता है और होता नहीं है, उसका फिर घर जाता है तो आने जाने और खाने के क्रम में और दिहाड़ी जो है अगर मानिएगा तो 500 रुपये से ज़्यादा का नुकसान होगा। और इतने में लगभग 1.5 बड़ा 2 बड़ा जो है उनकी खाद उर्वरक हो जाए तो उनकी खाद मिल जाएगा जो खेतों में डालेंगे तो बच्चों के खाने के लिए अनाज उपज जाएगा। खैर इससे सरकार को क्या लेना देना है, इस बात को भी आप समझ रहे हैं। ये परेशानी तो सरकार के लिए नहीं है, ये आपकी ज़मीन है, आप परेशान होइएगा ही। ये चीज़ें हैं। अब इसके बाद हम आते हैं भ्रष्टाचार के ऊपर। अधिकारी पदाधिकारी के कितने क्वालिटी फुल हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि जितने भी लोग जो सर्वे ऑफिस या अधिकारी कर्मचारी से मिले होंगे, जो नए नवेले बहाल हुए हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं है। उनको धुर और धुरकी नहीं पता है कि एक धुर में कितनी कड़ी होती है। उनकी कैथी लैंग्वेज नहीं आता है। अगर आपने कैथी लैंग्वेज का कोई केवाला दे दिया, कोई खतियान दे दिया तो वो खतियान और केवाला जो है आपका जो है जैसा है गलत सलत करके काम कर दिया जाएगा, उस पर कुछ काम होने वाला नहीं है। आपका लड़ाई ख़त्म होने के बजाय जो है आपकी और लड़ाई को बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद जब हम आप आते हैं इसके आगे की बढ़ते हैं तो भ्रष्टाचार आता है। भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो कोई भी ऐसा सर्वेयर कर्मचारी अधिकारी नहीं है जो पैसा नहीं ले रहा। लेकिन सरकार को क्या है, सरकार थोड़ी कुछ उस पर बोलने वाली है। सरकार तो कहेंगे कि हम तो सैंपल ले रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं जी, सर्वे कर रहे हैं जी, और उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन कार्रवाई का मतलब क्या है, कब कार्रवाई होगी? सरकार जो है, आपके अधिकारी जो है, कर्मचारी जो है किसानों के जेब ढीला करवा रहे हैं, उनके जेब से ज़बरदस्ती पैसे निकलवा रहे हैं। यह आपको पता होना चाहिए कि कितने तमाम प्रकार की खबरें आ रही हैं, किसान परेशान हैं। आप कोई ऐसा सिस्टम लाइए कि इनको परेशान ना होना पड़े, उनके घर घर जाए और घर घर जा कर के ग्राम सभा लगा करके गांव में अधिकारी बैठे। ये प्रखंड में बैठ कर के क्या काम कर पाएंगे, संभव नहीं है। तो इस प्रकार से जो सरकार जो अधिकारी पदाधिकारी को भेज रखा है, तो टोटली जो है यहाँ पे जो सर्वे वाला काम जो है किसानों और रैयतों के खून चूसने का काम हो रहा है, लड़ाई बढ़ाने का काम हो रहा है। और इसको आप भली भांति आप समझ सकते हैं। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।